जय हिंद। स्वागत है आपका हमारी खास सीरीज एसएससी जेईई 2025 टॉप 50 जीके जीएस एमसीक्यू में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 5 को, जो एकदम एग्जाम फ्रेंडली और एग्जाम पैटर्न के अनुसार डिजाइन किया गया है एसएससी जेईई के। इसमें जनरल नॉलेज रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, स्टैटिक जीके, उसके साथ जनरल साइंस, करेंट अफेयर्स आप लोगों को मिलेगा। तो जुड़े रहिए, आप लोग इस वीडियो से पूरा अंत तक जरूर देखें। और अगर सेशन अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं और शेयर करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है तो और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पोरीफेरा। पोरीफेरा जो संघ के जीव की प्रमुख विशेषता आपको बतानी है वो क्या है। तो इसमें जो है ये है सीलम की उपस्थिति होती है, या छिद्रयुक्त शरीर, या सिलिएटेड शरीर, या ट्राइप्लोब्लास्टिक संरचना होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पेरिफेरा संघ के जीव होते हैं इनमें छिद्रयुक्त शरीर होती है। तो इनके शरीर पे जो बहुत छोटे छोटे असंख्य छिद्र होते हैं, इनकी प्रमुख विशेषता होती है जो पेरिफेरा संघ के जीव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है द्विपार्श्व सममिति यानी बाइलेटरल जो है सिमेट्री को प्रदर्शित करता है। हाइड्रा करता है, तारा मछली करती है, या प्लेनेरिया करता है, या स्पंज करता है। आपको बताना है कि वह कौन सा जानवर है जो बाइलेटरल सिमेट्री को प्रदर्शित करता है। तो यह करता है प्लेनेरिया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। तो प्लेनेरिया जो जानवर है यह जो है बाइलेटरल सिमेट्री को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है प्लेंटीहेलमिन्थीज जो जीव हैं ये कैसे होते हैं। बाई यानी ट्रिपोब्लास्टिक यानी त्रिस्तरीय होते हैं, या द्विस्तरीय डिप्लोब्लास्टिक है, या एक कोशिकी यूनिसेल्युलर, या कोएलोमेटेड। तो जो प्लेंटीहेलमिन्थीज है ये त्रिस्तरीय होते हैं यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से आपको बताना है वह कौन सा जीव है जो सिलिएटेड है। पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, अमीबा, या यूग्लिना। तो जो पैरामीशियम है यह एक सिलिएटेड जीव है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संघ में जो है बृहत्तम जानवर यानी ब्लू व्हेल आता है। जो बृहत्तम जानवर है यानी सबसे बहुत ब्रॉड है। आपको बताना है कौन सा संघ है जिसमें ब्लू व्हेल आता है। कॉर्डेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, या इकानोडर्मेटा। तो जो ब्लू व्हेल है ये कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यह एक स्तनधारी जानवर होता है। विश्व बैंक का मुख्यालय आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, वाशिंगटन डीसी में, या पेरिस में। तो जो विश्व बैंक है इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में अमेरिका में स्थित है। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी। तो जो आईएमएफ है इसकी स्थापना होती है 1944 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किससे संबंधित था। तो संबंधित है आईएमएफ और विश्व बैंक से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो आईएमएफ और विश्व बैंक जो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा ही जो है बनाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा जो तेल उत्पादक देश है वह कौन सा है। तो ये अमेरिका है यानी यूएसए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा जो तेल उत्पादक देश है वो है अमेरिका। G7 क्या है, मुझे G20 याद रहा है क्योंकि नेक्स्ट को उसमें जो प्रीवियस ईयर कराया था वो G20 पर आधारित था थोड़ा क्वेश्चन एक। तो आपको बताना है G7 क्या है। 7 सबसे करीब देश हैं, या 7 सबसे बड़े धार्मिक संगठन, या 7 सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन, या 7 सबसे विकसित औद्योगिक देश यहाँ पर होगा उनका संगठन है। तो जो G7 है ये 7 जो हैं सबसे विकसित जो औद्योगिक देश है उनका संगठन है, जिसमें 4 तो यूरोप के आते हैं जैसे कि फ्रांस, इटली, जर्मनी और ब्रिटेन हुआ। एक एशिया का आता है इसमें जापान, और 2 उत्तरी अमेरिका का जिसमें यूएसए और कनाडा आते हैं। तो ध्यान रखना जो G7 है यह 7 सबसे विकसित जो औद्योगिक देश हैं इनका ग्रुप है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने क्रिस्पर तकनीक के प्रकार करते हुए जीन संपादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
तो दिया है डॉक्टर गगनदीप कांग ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो यह परम 800। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 800 है। इसे सीडेक कंपनी पुणे के द्वारा विकसित किया गया था। शक्ति चिप जो है किस भारतीय संस्थान के द्वारा विकसित की गई है? तय की गई है आईआईटी जो मद्रास है इसके द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है शक्ति चिप जो है यह विकसित की गई है। भारत सरकार के द्वारा 2023 में लॉन्च किया गया अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यह आपको बताना है कि किस क्षेत्र में जो है अनुसंधान को बढ़ावा देगा? रक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, या सी है विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में, या डी है खेल के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में। किस देश ने जो है पहली बार सूर्य पर कृत्रिम सूरज यानी आर्टिफिशियल सन का जो है सफल परीक्षण किया है? ये किया है चीन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो जो चीन है यह जो है पहली बार, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल जो सन है यह बनाया है, इसका सफल परीक्षण भी किया है। इंस्पायर योजना का उद्देश्य आपको बताना है क्या है? खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है, या जल संरक्षण, या विज्ञान और शोध प्रोत्साहन, या महिला सशक्तिकरण। तो जो इंस्पायर योजना है इसका जो मुख्य उद्देश्य है विज्ञान और शोध प्रोत्साहन को बढ़ाना। भुवन पोर्टल के संस्थान के द्वारा जो है विकसित किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, या सीएसआईआर के द्वारा, या इसरो के द्वारा, या आईआईटी दिल्ली के द्वारा? तो विकसित किया गया है इसरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बताना है कि इसरो का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में। किस मिशन के अंतर्गत जो है भारत चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने वाला विश्व का जो है चौथा देश बन गया है? तो मिशन था चंद्रयान 3। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना चंद्रयान 3 के तहत ही जो है भारत चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है, और साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला विश्व का फर्स्ट देश बना है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वैज्ञानिक मीनाक्षी भारद्वाज का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह जैव प्रौद्योगिकी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक जो मीनाक्षी भारद्वाज है इनका संबंध जैव प्रौद्योगिकी से है। भारतीय राष्ट्रीय सवारी कांग्रेस, मुझे याद रहा है यहाँ पे जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ गया था? आपको बताना है कि भारतीय जो विज्ञान कांग्रेस 2024 है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? पुणे में, लखनऊ में, भोपाल में, या गांधीनगर में? तो हुआ है भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक जो विंड टनल है यह कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो जो भारत का पहला विकसित हाइपरसोनिक जो विंड टनल है यह जो है हैदराबाद में स्थित है। यह स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। किस भारतीय संगठन ने नेत्र नामक जो है अंतरिक्ष निगरानी जो प्रणाली है यह विकसित की है? यह की है इसरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत का पहला जो है रोबोट व्योम मित्र यह जो है किस मिशन में शामिल होगी? ये होगी मंगलयान में, सॉरी गगनयान में। मैं टिक सही लगा रहा हूँ लेकिन बोल कुछ हो रहा हूँ, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। जो भारत का पहला जो महिला रोबोट व्योम मित्र है यह मंगलयान मिशन में शामिल होगा। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी मंगलयान मैं बोल रहा हूँ, गगनयान, ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट होगा। मैं एक बार इसे पुनः बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि भारत का जो पहला जो महिला रोबोट व्योम मित्र है यह गगनयान में शामिल होगा। मुझे मंगलयान मुंह से निकल जा रहा है, माफ़ कीजिएगा। गगनयान आप लोगों को ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन के एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। इंद्रप्रस्थ जो है सुपर कंप्यूटर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो बनाया गया है स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किस संस्थान ने हाल ही में जो है ध्रुव नामक स्कॉलरशिप योजना विज्ञान छात्रों के लिए है शुरू की है? तो की है MHRD ने। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा।
किस तकनीकी का उपयोग जो है mRNA वैक्सीन में किया जाता है, आपको बताना है। एंटीबॉडी ट्रांसफ़र के लिए, वायरल वेक्टर के लिए, मैसेंजर आरएनए के लिए या लाइव वायरस के लिए। तो इसका जो उपयोग किया जाता है मैसेंजर आरएनए के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मिशन लाइफ किस उद्देश्य में प्रारंभ किया गया था? तो जो मिशन लाइफ है यह जो है पर्यावरण जागरूकता के उद्देश्य से जो है प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय संस्थान ने हाल ही में जो है AI आधारित कृषि सलाहकार ऐप जो है किसान GPT इसे जो है विकसित किया है? तो किया है, आपको बताना है ICAR ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही आकाश तीर जो सिस्टम है इसका संबंध किससे है? आपको बताना है जल प्रबंधन से या मौसम पूर्वानुमान से या रक्षा वायु निगरानी से या स्वास्थ्य डाटा संग्रह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा वायु निगरानी से। तो जो आकाश तीर सिस्टम है इसका संबंध रक्षा वायु निगरानी से है। भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 28 फरवरी को जो है भारत में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो भाग जो 3 है इसमें वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति आपको बताना है कि कौन करता है? जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा की जो है अस्थाई इसमें पूछा है कि अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि अस्थाई जो थे ये थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो इसमें अस्थाई पूछा है तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सॉरी बी कह रहे हैं, सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। भारत का जो सर्वोच्च विधायी निकाय है आपको बताना है कौन सा है? राज्यसभा है या लोकसभा या संसद या राष्ट्रपति है? तो है संसद। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संसद में जो है राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति शामिल होते हैं। संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो जो संपत्ति का अधिकार है अब जो है कानूनी अधिकार बन गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जबकि पहले जो संपत्ति का अधिकार था यह मौलिक अधिकार था। जो 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ था, इसी के अकॉर्डिंग जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार को हटाकर अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी ने जो है दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तय की थी 1930 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। जो पंचायती राज प्रणाली है यह जो है सबसे पहले राजस्थान में शुरू की गई थी 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के 1959 में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वो कहाँ से की गई थी राजस्थान के? तो जो नागौर जिला है यहाँ से शुरू किया गया था। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में किस अधिनियम के द्वारा जो है ब्रिटिश सम्राट को जो है भारत का सम्राट घोषित किया गया था? तय किया गया था और जो 1876 का अधिनियम है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, देखिए क्या कह रहा है। भारत में किस अधिनियम के द्वारा जो है ब्रिटिश सम्राट को भारत का सम्राट घोषित किया गया था? तय किया गया था 1876 का अधिनियम, ये ध्यान रखना है। और जबकि जो कंपनी के हाथों में जो था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जो चला गया था अधिकार वो 1858 के अधिनियम से गया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो फिलहाल जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1876 का। इसमें जो है ब्रिटिश सम्राट को भारत का सम्राट घोषित किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो स्वराज जो पार्टी है इसकी स्थापना 1922 ईस्वी में होती है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 2 राष्ट्र का जो सिद्धांत है यह किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रतिपादित किया था सर सैयद अहमद खान जी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नटराज की कांस्य की जो मूर्ति है यह किस कला का प्रतिनिधित्व करती है? गांधार कला का, मथुरा कला का या चोल कालीन कला का या अमरावती कला का? तो यह प्रतिनिधित्व करती है जो नटराज की मूर्ति है यह चोल कालीन कला का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भरतनाट्यम जो नृत्य शैली का संबंध है यह किस राज्य क्षेत्र से है?
ते हैं तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नटराज की मुद्रा का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? युद्ध का प्रतीक है, ब्रह्मा की पूजा है, या ब्राह्मणी नृत्य और सृजन का चक्र है, या भगवान विष्णु की कृपा है? तो जो नटराज की मुद्रा का प्रतीकात्मक अर्थ है वो है ब्रह्मांडी नृत्य और सृजन का विकास चक्र। सी करेक्ट हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा जो लोक नृत्य है यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है? गरबा, घूमर, रासलीला, कथकली। तो जो यह संबंधित है रासलीला, यह जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जो कि जो कथकली है यह लोक नृत्य न होकर जो शास्त्रीय नृत्य है यह जो है केरल राज्य से संबंधित है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। संगीत जो रत्नाकर ग्रंथ है यह किसके द्वारा लिखा गया है? भरत मुनि के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा, या सारंग देव के द्वारा? ये डी है कालिदास के द्वारा। तो यह लिखा गया है जो है सारंग देव के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाएगा। तो जो संगीत रत्नाकर ग्रंथ है यह सारंग देव के द्वारा लिखी गई है। यह जो ग्रंथ है संस्कृत भाषा में, जो संस्कृत हमारी भाषा है उसमें लिखा गया है। नेक्स्ट है पृथ्वी के सतह पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये आपको बताना है कि इसका जो मूल्य यानी इसका मान लगभग कितना होता है। तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जबकि चंद्रमा पर यही जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का 1/6 हो जाता है। पाचन तंत्र में अम्लीय प्रकृति वाला जो रस है वो कौन स्रावित करता है? यकृत करता है, आमाशय करता है, अग्नाशय करता है, या लाल ग्रंथि करती है? तो ये करती है आमाशय। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मनुष्य की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह कौन सी है? अग्नाशय है, आमाशय है, या यकृत है, या थायराइड है? आई थिंक सभी जानते होंगे जो यकृत यानी जो लीवर है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और जबकि जो अग्नाशय है यह जो मिश्रित सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, मिक्स्ड। प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है? तो जो प्रकाश वर्ष है यह दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नहीं लाइट का। किसी वस्तु के द्रव्यमान को मापा जाता है? तो मापा जाता है संतुलन तराजू के द्वारा। तो ध्यान रखना है कि किसी वस्तु के जो द्रव्यमान है इसको जो है संतुलन तराजू के द्वारा मापा जाता है। तो गाइज ये था लास्ट क्वेश्चन। तो अगर गाइज वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जो सभी एपिसोड की नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। ध्यान रखना है आप लोगों को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सफलता की ओर कदम बढ़ाते रहिए। क्योंकि जो है आप लोग कितना भी पढ़ लीजिए, अगर प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे हैं तो सफलता अधूरी है। और खासकर 50 क्वेश्चन आता है SSC JEE में और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।